ओके, सो फार अभी तक हमने फायरवॉल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम ASA पे इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ ASA, कि ASA का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, किसके लिए, फॉर डेटा ट्रैफिक। अगर डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है तो किस तरीके से डिवाइस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, मान लेता है अगर हमने ये एक राउटर को कनेक्ट किया 1 2 3 इंटरफेसेस से, अब इसका बिहेवियर क्या होगा पैकेट को फॉरवर्ड करने का, यहां से यहां, यहां से यहां, या फिर मतलब किसी भी इंटरफेस से किसी भी इंटरफेस पे डिवाइस पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है अगर डिवाइस अगर आपका पैकेट क्या है, राउटेबल। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग फॉर फायरवॉल ASA। लिखा तो ASA है ना। ओके, पहला पॉइंट, हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। ठीक है, सारा ट्रैफिक क्या होगा, अलाउड। सेकंड पॉइंट, लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, ऑल ट्रैफिक इज डिनाइड। You may apply access list to allow traffic from lower to higher security level. Third point, TCP and UDP traffic is inspected by default, जिसका क्या मतलब है, which means that reply traffic of TCP and UDP is always allowed। ठीक है, इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर TCP एंड UDP। कैसा ट्रैफिक, रिप्लाई ट्रैफिक, इट इज ऑलवेज अलाउड, हमेशा क्या होगा, अलाउड। एंड लास्ट पॉइंट है, सेम सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज डिनाइड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा, इन चारों पॉइंट्स में मैंने कहां पे स्टेटफुल इंस्पेक्शन लिखा है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन केवल थर्ड पॉइंट में है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन का मतलब क्या था कि अगर एक डिवाइस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा तो उसका रिप्लाई ट्रैफिक क्या हो जाएगा, अलाउ। ये बिहेवियर केवल किसके लिए है, TCP एंड UDP। और ये बिहेवियर कैसा है, डिफॉल्ट। अगर आपने फायरवॉल पे कोई पॉलिसी नहीं लगाई तो बाय डिफॉल्ट TCP UDP ट्रैफिक क्या होगा, इंस्पेक्शन का मतलब क्लियर है कि अगर पैकेट फायरवॉल से चला गया तो रिप्लाई ट्रैफिक आएगा ही आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर TCP एंड UDP रिप्लाई ट्रैफिक। ठीक है, क्लियर। ओके, अब डिस्कस करते हैं एक बार पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है, हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। ओके, सो
कल हमने ये सिनेरियो कॉन्फ़िगर किया था जिसमें कि हमने फायरवॉल पे 3 इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए, इनसाइड, आउटसाइड एंड डीएमजेड। ठीक है, पावर ऑन ऑल द डिवाइसेस। आज हम क्या करेंगे, आज हम चेक करेंगे कि अगर फायरवॉल के पास इनसाइड से कोई ट्रैफिक आया आउटसाइड के लिए तो फायरवॉल उसको अलाउ करेगा या नहीं। अगर कोई ट्रैफिक आउटसाइड से इनसाइड के लिए आया तो वो ट्रैफिक अलाउ होगा या नहीं। सेम थिंग फॉर डीएमजेड। आज हम फायरवॉल से ट्रैफिक पास करके देखेंगे कि ट्रैफिक पास होगा या नहीं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो राउटर है 3, R1, R3 और R2, तीनों को आपस में रीचेबल बनाने के लिए R1 में एक डिफॉल्ट राउट जो कि कहां पॉइंट करेगा 1.10, R3 पे एक डिफॉल्ट राउट जो कहां पॉइंट करेगा 3.10 और R2 पे एक डिफॉल्ट राउट जो पॉइंट करेगा आपका 2.10। R1, R2 एंड R3। कल सेव नहीं की था, की क्या कॉन्फ़िगरेशन मैंने, कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हुई। ठीक है, अभी आईपी कॉन्फ़िगर किया R1 पे और साथ के साथ एक डिफॉल्ट राउट ऐड कर दिया टू राइट। R2 पे क्या आईपी R2 पे 2.1, और डिफॉल्ट राउट पॉइंट कर रहा है कहां पे 2.10। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेना। ठीक है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड। अब फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर देते हैं एक बार। होस्ट नेम SA1, इंटरफेस 0x0, नो शट, नेम इज इनसाइड, IP 1.10, नेम इज DMZ, सिक्योरिटी लेवल 50, IP 2.10, 0/2, IP 3.10। ठीक है, क्या अभी हमें फायरवॉल से अगर राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 पे मतलब कम्युनिकेशन करना तो क्या फायरवॉल पे कोई राउट ऐड करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि फायरवॉल के लिए ये इंटरफेस और ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, ओके। फायरवॉल बाय डिफॉल्ट कौन कौन सा ट्रैफिक इंस्पेक्ट करता है? TCP UDP। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या है? रिप्लाई ट्रैफिक क्या होगा हमेशा अलाउड। ठीक है, क्या ICMP ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट फायरवॉल इंस्पेक्ट करता है? नहीं करता, राइट? ओके, अब ये आपको समझ में आया या नहीं, इसके लिए क्या करते हैं हम पूछते हैं आपसे। अच्छा, आप ये बताओ मिस्टर नाम जो याद हुए हैं, ईशान, अगर मैं R1 से R3 को पिंग करता हूं तो क्या पिंग होगा? हो जाएगा। नहीं होगा। आप बताओ, आप बताओ नहीं होगा। और कोई है ईशान के साथ? आप बताओ क्यों नहीं होगा? ICMP पैकेट को इंस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसे डिनाई कर देगा।
अच्छा, मतलब आउटसाइड से इनसाइड नहीं आ पाएगा। अच्छा देखो, मैंने क्या पूछा आपसे, R1 से R3 पिंग होगा या नहीं? पिंग नहीं होगा। रीजन, अगर R1 से R3 को पिंग करते हैं हम, तो फायरवॉल पैकेट कौन से इंटरफेस से रिसीव करेगा? इनसाइड। उसका सिक्योरिटी लेवल कितना है? 100। किसको पिंग करना है हमें? 3.1 को। तो पैकेट जाएगा कौन से इंटरफेस से? आउटसाइड से। इसका सिक्योरिटी लेवल 0। बाय डिफॉल्ट अगर फायरवॉल के पास कोई भी पैकेट आए, कोई भी पैकेट हायर टू लोअर, क्या फायरवॉल पैकेट को अलाउ करेगा या डिनाई करेगा? फायरवॉल पैकेट को क्या कर देगा? अलाउ। मतलब R1 से R3 तक पैकेट पहुंच जाएगा। इन केस R3 पैकेट का रिप्लाई करेगा, तो यहां पे पैकेट आएगा आपका कौन से सिक्योरिटी लेवल से? 0। किस सिक्योरिटी लेवल के लिए? 100। तो यहाँ पे पैकेट क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि लोअर टू हायर सारा ट्रैफिक क्या होता है बाय डिफॉल्ट? डिनाई। अगर आपको अलाउ कराना है तो आप क्या कर सकते हो, इस इंटरफेस पे क्या लगा सकते हो? ACL। क्लियर इतना? भाई ये तो क्वेश्चन था, पूछेंगे अभी हम। अब बदलना पड़ेगा क्वेश्चन। ओके, मंजोत, R2 से R1 पिंग हो जाएगा? नहीं होगा। पैकेट कहां पे ड्रॉप होगा? पैकेट फायरवॉल के कौन से इंटरफेस पे ड्रॉप होगा? इनसाइड, DMZ और आउटसाइड? DMZ पे। क्या पैकेट R1 तक पहुंचेगा? आप बताओ। नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि हमें पिंग करना है R2 से R1। R2 से पैकेट अगर आएगा फायरवॉल के पास, वो आएगा कौन से इंटरफेस से? DMZ, जिसका सिक्योरिटी लेवल कितना है? 50। और जाएगा पैकेट कौन से इंटरफेस से? 100। 50 to 100, लोअर टू हायर सारा ट्रैफिक क्या होता है? ड्रॉप। मतलब पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा? ड्रॉप। एक बार क्या करते हैं, सभी राउटर्स पे डीबग इनेबल कर देते हैं चेक करने के लिए। तो पहला सवाल क्या था? R1 से अगर R3 को पिंग करेंगे तो पिंग होगा या नहीं? और आंसर था नहीं होगा। लेकिन पैकेट R3 तक पहुंचेगा। तो एक बार देख लेते हैं पैकेट R3 तक पहुंचता है या नहीं। R1 से हमने R3 को पिंग किया, पिंग हुआ? नहीं हुआ। लेकिन पैकेट आपका पहुंचा कहां तक? R3 तक। ठीक है। दूसरा था R2 से R1 को पिंग करेंगे तो पिंग होगा या नहीं? तो R2 से अगर आप R1 को पिंग करोगे तो पिंग नहीं होगा और पैकेट R1 तक नहीं पहुंचेगा। रीजन, आपका पैकेट कौन से इंटरफेस से रिसीव हुआ? लोअर सिक्योरिटी लेवल से। देखो R1 पे आया कोई पैकेट, पैकेट कहां पे ड्रॉप हो गया? इस इंटरफेस। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये तो ICMP बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट नहीं होता, तो ये आपने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, R1, R2 और R3 तीनों पे क्या इनेबल कर रहे हैं? टेलनेट। राउटर 1 पे जाओ आप, लाइन BTY 024, नो लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। हो गया इनेबल टेलनेट। सेम वे R2 पे कर दो, लाइन BTY 024, नो लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। अब जिससे पूछो वही बताए।
R2 से R3 टेलनेट होगा या नहीं? जिससे पूछो वो पता है। तुम बताओ। होगा? क्यों? और जब वापिस आएगा फिर? तो फिर हो कैसे जाएगा? क्या यार, मतलब खुद ही समझा रहे हो, खुद ही फंस गए। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या नाम है आपका? नहीं होगा। अब बताएं, आप बताओ। हो जाएगा। रीजन? फिर भाई वापिस भी तो आएगा। क्या? टेलनेट सक्सेसफुल हो जाएगा कि नहीं? कैसे, वही तो पूछ रहा हूं। कैसे कैसे बताओ। ये रहे आपके पास पॉइंट, बताओ कि कैसे हो जाएगा। समझा नहीं पा रहे? चलो ठीक है, दोबारा नंबर आएगा आपका। आप बताओ। हो जाएगा? क्यों हो जाएगा ये बताओ। हैं? तो क्या हो गया? R2 से अगर R3 टेलनेट करेंगे तो टेलनेट हो जाएगा। रीजन क्या है? टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक अगर फायरवॉल से पास हुआ तो फायरवॉल क्या करता है? उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या है? कि जब उस ट्रैफिक का रिप्लाई आएगा ना, आप उसको नहीं रोक सकते। वो ट्रैफिक हमेशा क्या होगा? अलाउ। इसको याद रखना कि उसको आप डिनाई नहीं करा सकते। आगे मतलब जब हम इनिशियल पढ़ेंगे तब दोबारा से ये सवाल आएगा। आप चाहे इस इंटरफेस पे सारा ट्रैफिक डिनाई कर दो तो भी आप रिप्लाई ट्रैफिक को रोक नहीं सकते। ऐसा कोई भी ट्रैफिक जो फायरवॉल ने इंस्पेक्ट किया है उसका रिप्लाई आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्या है? आपका प्राइमरी बिहेवियर, मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट रियल टाइम में अंदर से जो ट्रैफिक जाए उसका रिप्लाई आ जाए। और वो कैसे करते हैं हम? बाय डूइंग दी इंस्पेक्शन। तो अगर हम R2 से R3 टेलनेट करेंगे तो टेलनेट हो जाएगा, बिकॉज इट इज TCP। TCP ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्टेड बाय फायरवॉल। तो अभी अगर मैं R2 से टेलनेट करता हूं, किसको? R3 को, टेलनेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, जब मैंने R2 से R3 को टेलनेट किया होगा तो सोर्स IP क्या होगा? यहां से 2.1 सोर्स पोर्ट, कोई भी एक रैंडम पोर्ट, राइट? मान लेते हैं 3 4 5 6। डेस्टिनेशन IP क्या होगा? और पोर्ट नंबर 23। अब जब फायरवॉल के पास ये पैकेट आएगा, फायरवॉल क्या करेगा? इस पैकेट का क्या बनाएगा? कनेक्शन टेबल। किस फॉर्म में? जो पैकेट एज ए रिप्लाई एक्सपेक्ट किया है। तो फायरवॉल पे अगर मैं कनेक्शन टेबल चेक करता हूं तो मुझे दिखाएगा कि अगर पैकेट 3.1 से आए, किस पोर्ट के साथ? 23 के साथ। किस IP के लिए? 2.1 IP के लिए। किस पोर्ट के लिए? जो रिप्लाई ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है उस फॉर्म में हमेशा कनेक्शन टेबल क्या होगा? सेव। कनेक्शन टेबल चेक करने के लिए कमांड क्या होती है? शो कॉम। देखो उसी फॉर्म में है ना कि ट्रैफिक अगर यहां से आए इसके लिए तो ट्रैफिक को क्या कर दो? अलाउ। अब कनेक्शन टेबल में प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन है, किस ट्रैफिक, किस इंटरफेस से ट्रैफिक आएगा, किस इंटरफेस के लिए ट्रैफिक जाएगा, और साथ के साथ ये जो कनेक्शन है कितनी देर के लिए आइडल रह रहा है। आइडल का मतलब आपने टेलनेट तो ले लिया R2 से R3, लेकिन उस पर कोई एक्टिविटी की या नहीं। अगर एक्टिविटी नहीं की तो वो कहलाता है आपका आइडल टाइम। इसके अलावा क्या है यहाँ पे? फ्लैग्स ये बताते हैं कि अच्छा आपका पैकेट इनसाइड से इनिशिएट हुआ था, आउटसाइड से इनिशिएट हुआ था, या फिर क्या अभी पैकेट पूरा कनेक्शन पूरा बना है या नहीं बना है। ठीक है। तो अभी आपका कनेक्शन बना हुआ है, R2 से R3 टेलनेट
हो गया, इसको कर देते हैं टर्मिनेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे पूछो वही बताए। पीसीपी रिलेटेड ही है। R2 से R1 टैलेंट होगा कि नहीं, और ये बताएंगे। ये भाई आपका नाम? मनीष, ईशान, अंकेश, अंकित, अमृत। हो गए मनीष। पीसीबी है। देख लो तुम टीसीपी को मना कर रहे हो यार। भाई टीसी थर्ड पॉइंट भी तो पढ़ो तुम, सही से पढ़ो इन पॉइंट्स को, फिर आंसर दो, जल्दबाजी नहीं। अच्छा, किसने कहा भाई नहीं होगा? मनीष ने बोला नहीं होगा। आप बताओ मनजोत। हो जाएगा यार, मेरे को पता था, एक्सपेक्टेड था। देखो यार, कंफ्यूजन होगी स्टार्टिंग में। जो सबसे पीछे भाई बैठे हैं, विकास, नहीं होगा। रीजन? अच्छा तुम बाद में बताना रीजन। आप बताओ मनजोत के जो पीछे है। हो जाएगा। आपका नाम? ब्रिजेश। आप बताओ। हो जाएगा। आप बताओ आपका नाम? मनोज। भाई ज्यादा हो गई है यस वाले। आप बताओ। हो जाएगा। ये बढ़ते जा रहे भाई। नो वाले में, चलो नो वाले में मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अच्छा अब देखो, जिनका आंसर नो था वो तो चलो ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं जिन्होंने आंसर यस दिया। रीजन क्या था? आप बताओ ब्रिजेश, आपने यस क्यों बोला? R2 से अगर मैं R1 को टैलेंट करूंगा तो क्यों हो जाएगा, क्यों होगा? रीजन क्या है? मतलब आपने इन पॉइंट, मतलब क्या लगा आपको? एंट्री कब बनेगी? जब पैकेट फायरवॉल से जाएगा तभी बनेगी भाई। अच्छा एक बार बताओ, पैकेट आया, R2 से R1 टैलेंट करना है, पैकेट कहां से, कौन से इंटरफेस से रिसीव होगा? DMZ से। सिक्योरिटी लेवल 50 किस इंटरफेस पे जाएगा? इनसाइड पे। सिक्योरिटी लेवल 100। ठीक है। अब पैकेट जाएगा या नहीं जाएगा? पैकेट नहीं जाएगा। लोअर टू हायर। अब शायद मैंने इस पॉइंट में लिखा भी होगा, थर्ड पॉइंट में, TCP UDP विच मींस। एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं यहाँ पे। क्या? फिर से लिख देते हैं यार। TCP and UDP traffic will be inspected by the firewall only if it is passing through it। और पास होगा कि नहीं वो किस पे डिपेंडेंट है? हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा फायरवॉल ने कोई TCP ट्रैफिक रिसीव किया तो चाहे वो लोअर हो या फिर हायर, ट्रैफिक हमेशा अलाउ होगा, नहीं। अगर ट्रैफिक फायरवॉल ने ट्रैफिक को पास किया, वो TCP UDP है तो इंस्पेक्ट होगा। अब पास करे या ना करे वो किस पे डिपेंडेंट है? सिक्योरिटी। और याद रखना ये कैसा बिहेवियर है? बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर मैंने इस पे कोई पॉलिसी लगा दी तो ये बिहेवियर बदल जाएगा। ठीक है। ओके, तो R1 से R2 टैलेंट होगा कि नहीं? आप बताओ सबसे पीछे। हो जाएगा। रीजन? हायर टू लोअर जाएगा तो
हायर टू लोअर जाएगा तो चला जाएगा, फिर जब वापस आएगा फिर कैसे वापस आ जाएगा, क्योंकि फायरवॉल ने जब पैकेट को अलाउ किया तो क्या बनाया होगा, कनेक्शन टेबल, और अगर कनेक्शन टेबल बनाया है तो ड्रॉपलेट ट्रैफिक हमेशा क्या होगा, अलाउ। पैकेट चला गया तो वापस जरूर आएगा फायरवॉल के थ्रू। क्लियर इतना? अच्छा, डिफॉल्ट बिहेवियर में कोई कंफ्यूजन आपको? अभी नहीं है कंफ्यूजन, होगी कंफ्यूजन जब ये दोबारा से पूछेंगे आपसे आफ्टर एसीएल, क्योंकि एसीएल में हम थोड़ा सा बिहेवियर बदल जाएगा। बट अभी जितना लिखा आपको वो समझ में आ गया। पहला पॉइंट, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्टेड। ओके, अब क्या करते हैं हम, इन रियल टाइम आप सभी को पता है कि अगर मान लेते हैं यहां पे इनसाइड में कोई यूजर कनेक्टेड है, तो वो यूजर बाहर google.com, facebook.com को पिंग कर पाएगा या नहीं? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में बैठे हो तो वहां से आप पिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हमेशा कर पाओगे, राइट भाई। अब अगर पिंग ही ब्लॉक होगा तो आप वेरीफाई कैसे करोगे रीचेबिलिटी है या नहीं? तो इसलिए क्या होता है, रियल टाइम में आपका जो भी फायरवॉल होता है उस पर कौन सा ट्रैफिक इंस्पेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट? आईसीएमपी। फायरवॉल आईसीएमपी को बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन रियल टाइम आईसीएमपी ट्रैफिक इज ऑलवेज इंस्पेक्टेड। By default, ICMP traffic is not inspected by ASA, but with one command, ACL से inspection नहीं होता, with one command it can be inspected। अब यहां पे एक पॉइंट समझना आप, ये ASA किसी भी इंटरफेस से TCP या फिर UDP ट्रैफिक पास करेगा तो TCP UDP हमेशा क्या होगा, इंस्पेक्ट। ये फायरवॉल का क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर। ये जो इंस्पेक्शन है ये हमने किसी कमांड से मैन्युअली नहीं करा रखा। TCP UDP इंस्पेक्शन बाय डिफॉल्ट होगा, इसके लिए हमने यहां पे कोई फीचर नहीं लगा रखा, ठीक है। बट TCP UDP के अलावा अगर हमें कोई प्रोटोकॉल इंस्पेक्ट कराना है तो हम मैन्युअली उसको क्या करवा सकते हैं, इंस्पेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? मान लेते हैं हमने डिवाइस पे आईसीएमपी को क्या करवा दिया, इंस्पेक्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आईसीएमपी इंस्पेक्ट ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने कमांड चलाई थी उसको क्या कर सकते हो, रिमूव। लेकिन इस तरीके से TCP UDP का इंस्पेक्शन आप डिनाई नहीं कर सकते। TCP UDP ट्रैफिक अगर फायरवॉल से पास हुआ तो वो हमेशा क्या होगा, इंस्पेक्ट। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, अब देखते हैं कि अगर हमें ICMP ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कराना है तो कैसे कराते हैं। एक कमांड चलानी है बस आपको। अब उस कमांड का मतलब क्या है वो पढ़ेंगे हम बाद में। फिक्सअप प्रोटोकॉल ICMP। अगर आपने ये कमांड चला दी तो फायरवॉल क्या करेगा, सारा ICMP ट्रैफिक क्या कर देगा, इंस्पेक्ट। क्या ACL में तुमने परमिट किया है, डिनाई किया है, तो फिर कैसे हो जाएगा यार। अब तो तुमने तो वही वाली बात कर दी ना कि ये लोअर सिक्योरिटी लेवल से आ रहा है तो इंस्पेक्ट होगा कि नहीं। भाई लोअर से आएगा तो पैकेट पहले ही डिनाई हो जाएगा। देखो तुम अभी आगे जा रहे हो, अभी तुमसे पूछेंगे। अच्छा, फिक्सअप प्रोटोकॉल ICMP से क्या होगा, फायरवॉल से जो भी ICMP ट्रैफिक पास होगा वो क्या हो जाएगा,
इंस्पेक्ट, जिस तरीके से क्या होता था, टीसीपी यूडीपी। तो फायरवॉल पे चल के हम एक कमांड चला देते हैं, फिक्सअप प्रोटोकॉल आईसीएम। अब ये वैसे किसका पार्ट है, एमपीएफ का। आपको एक फीचर लिखवाया होगा, ये देखो बोल भी रहा है एमपीएफ कमांड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है ये बाद में देखेंगे। एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी प्रोटोकॉल को इंस्पेक्ट कराने का, फिक्सअप प्रोटोकॉल आईसीएम। ठीक है, ओके। कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगी जो इंस्पेक्ट नहीं होगी। देखो कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा जो इंस्पेक्ट नहीं होगा। डिपेंड करता है आपका ट्रैफिक कौन से इंटरफेस से आ रहा है। अगर हायर टू लोअर है तो सारा ट्रैफिक अलाउ होगा। अलाउ होने का मतलब क्या है भाई, हो सकता है आपको रिप्लाई ट्रैफिक क्या करना पड़े, मैन्युअली अलाउ। कम्युनिकेशन कौन से प्रोटोकॉल का वो डिपेंड करता है वो ट्रैफिक आपका इंस्पेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, अच्छा अब फायरवॉल पे हमने आईसीएमपी को इंस्पेक्ट करा दिया, इंस्पेक्शन इनेबल्ड है। अब अगर हम R2 से R3 को पिंग करते हैं तो पिंग होगा, आप बताओ। नहीं होगा। मंजोत, हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि तुमने तो करके देख लिया था, है ना। आफ्टर रनिंग फिक्सअप प्रोटोकॉल आईसीएमपी कमांड, तुम बताओ, तुम बताओ। हो जाना चाहिए मतलब शो भाई, कई बंदों में बताते, तुम बताओ तुम्हारा आंसर रह रहा है। आप बताओ पीछे, हो जाएगा। कोई और नो वाला, मुझे लग रहा है तुम नो बोलोगे। ठीक है, तुम्हारा आंसर अच्छा नो किन्ने आप दोनों ने बोला था ना कि आपने नो क्यों, मतलब किस कारण से बोला। सर मैं R2 से R1 लगा था, लेकिन सर R2 से R3 अरे भाई ऐसे मत करो ना, R2 से R3 पूछा। R2 से R3 तो सर हो जाएगा, क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा है तो सर हो जाएगा। हायर टू लोअर जा रहा है भाई, वापिस कैसे आएगा। सर आईसीएमपी को परमिट करा, इंस्पेक्ट करा रखा है। तुमने नो क्यों बोला, किसने बोला था नो, दो बंदों ने बोला था ना। अरे भाई ये करा था यार। R3 to R3 to R2 कैसे लग रहा है ये। ओके, तो अगर हम अब आईसीएमपी को इंस्पेक्ट कराने के बाद पिंग करेंगे तो पिंग हो जाएगा। इंस्पेक्शन का मतलब समझ में आया। इंस्पेक्शन का मतलब है कि अगर फायरवॉल से ट्रैफिक पास होगा तो उसका रेफरेट ट्रैफिक आ जाएगा। अब फायरवॉल से ट्रैफिक पास होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा किस पे, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। ठीक है, क्या भाई अब अगर तुम 8.4 के से नीचे चला रहे हो तो फिर रियल टाइम में 8.2 है यार। 8.2 पे मतलब 8.2 में बिहेवियर अलग है फायरवॉल का। रैम तो चलो छोड़ो, बिहेवियर अलग है, पैकेट को फॉरवर्ड करने का बिहेवियर। अब तुम R&D भी नहीं कर सकते उस पर अब। ओके, चलो एक और सवाल। R1 से R3 पिंग होगा कि नहीं, सबसे पीछे हो जाएगा, आप बताओ। हो जाएगा, आप बताओ मंजूर, समझ लो पहले एक बार। R3 से R1 पूछ रहा हूं मैं।
ओके, तो आई होप ये जो 3 पॉइंट है ये आपको समझ में आ गए। और ये इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? इंस्पेक्शन का मतलब है अगर ट्रैफिक डिवाइस से पास होगा तो इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन हुआ तो रिप्लाई ट्रैफिक हमेशा क्या होगा? पास। ठीक है। अब ये आखिरी पॉइंट क्या है? सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक इज डिनाइड बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर फायरवॉल पे दो इंटरफेस ऐसे हैं जिसपे सिक्योरिटी लेवल क्या है? सेम। जैसे कि मैं अभी क्या कर देता हूं फायरवॉल पे, शो नेम इफ 0/0 और 0/1 का क्या कर देता हूं? सिक्योरिटी लेवल सेम। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका इंटरफेस इनसाइड है, इसका इंटरफेस VMZ है, तो दोनों का सिक्योरिटी लेवल आप सेम नहीं कर सकते। एक इंटरफेस पे एक नेम आप केवल एक ही इंटरफेस पे दे सकते हो। ऐसा नहीं आपने क्या किया 0/1 पे जाके भी क्या कर दिया? नेम इफ इनसाइड। जो आपने नाम दिया है वो केवल एक ही इंटरफेस पे हो सकता है, मतलब नेम मस्ट बी यूनिक। नाम यूनिक हो सकता है बट आप सभी इंटरफेसिस पे क्या कर सकते हो? सेम सिक्योरिटी लेवल असाइन कर सकते हो। यहां पे आप जाके सिक्योरिटी लेवल कितना कर सकते हो? 100। शो नेम इफ। अब देखो इनसाइड और DMZ दोनों पे क्या हो गया? 100। ठीक है। ये 4th पॉइंट पढ़ लिया होगा आपने। R1 से R2 पिंग होगा कि नहीं? आप बताओ। हाँ होगा। मंजोत, अरे भाई मतलब थोड़ा देर में प्रोसेस करते हो तुम। होगा नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। मंजोत नहीं होगा। अंकेश किधर है? अंकेश होगा। अंकित नहीं होगा। अमृत छुप के बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे, नहीं होगा। और नाम कौन कौन से हुए थे अभी? ईशान नहीं होगा। अब ये कौन था? क्यों होगा? लेकिन ट्रैफिक अलाउड ही नहीं होगा तो फिर नहीं। सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक क्या होगा? तो अभी अगर मैं R1 से पिंग करता हूं R2 को, पिंग नहीं होगा। आप R1 से R2 को पिंग कर लो या फिर R2 से R1 को पिंग कर लो, दोनों केसेस में सिक्योरिटी लेवल क्या है? सेम। ऐसे क्या कर देगा? ट्रैफिक को डिनाई। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ICM पे चलो नहीं होगा। अब ऐसा कोई ट्रैफिक सेंड करते हैं जो इंस्पेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट। मंजोत, R1 से R2 टेलनेट होगा कि नहीं? टेलनेट इज बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्टेड बाय द फायरवॉल। TCP इज बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्टेड, नहीं होगा। नहीं होगा। रीजन? पैकेट आएगा यहीं पे क्या हो जाएगा? ड्रॉप। रीजन? सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक हमेशा क्या होगा? डिनाई, चाहे वो इंस्पेक्टेड हो या ना हो। To allow same security traffic, we can use these two commands. अब डिपेंड करता है आपके जो दो इंटरफेसेस हैं वो सब इंटरफेसेस हैं या फिर मेन इंटरफेसेस हैं, कि कौन सी कमांड आप चलाओगे। दो कमांड ये है, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंटर इंटरफेस, या फिर सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंट्रा इंटरफेस। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ये कमांड आप यूज कब करोगे? इफ
टू डिफरेंट फिजिकल इंटरफेस हैं आपके पास, जैसे कि ये ASA1 और ये है आपका 0/0 और ये है आपका 0/1। इसका सिक्योरिटी लेवल 100, इसका सिक्योरिटी लेवल 100, जो कि हमारे अभी वाले केस में था। दो अलग अलग फिजिकल इंटरफेसेस हैं, उनके बीच में अगर आपको ट्रैफिक को पास कराना है, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक है, तो आप कमांड यूज करोगे इंटरफेस। क्लियर? दूसरी कमांड है सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंट्रा इंटरफेस। ये कमांड यूज करते हैं हम कब? इफ वी हैव टू सब इंटरफेसेस ऑफ मेन ऑफ वन फिजिकल इंटरफेस, जैसे कि ASA 0/0.10, 0/0.20। जो आपके मेन इंटरफेसेस हैं वो कितने हैं? केवल 8। इसका सिक्योरिटी लेवल अगर 100 है, इसका भी 100 है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? सेम सिक्योरिटी परमिट इंट्रा इंटरफेस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इस केस में कौन सी कमांड यूज करोगे आप? 0/0.10, 0/1.20। कौन सी कमांड यूज करोगे? एंटर या इंट्रा? एंटर। वाई? बिकॉज जो आपके फिजिकल इंटरफेसेस हैं वो क्या हैं? अलग अलग। ठीक है, अब ये रियल टाइम में ऐसे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। रियल टाइम में आपको क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा? मान लेते हैं ये आपका ASA है, ठीक है, ये आपका है इनसाइड इंटरफेस और ये है आपका आउटसाइड इंटरफेस। जिससे पूछो वही बताए। बाहर से यहाँ पे कोई यूजर है, यूजर ने क्या किया? इस ASA के साथ बनाया एक VPN। मान लेते हैं किसी होटल में बैठा था और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ये इंटरनेट होटल के नेट को बाईपास करना चाह रहा था, तो इसने क्या किया? अपने कंपनी के साथ एक VPN बनाया और उस कंपनी से क्या कर रहा है? इंटरनेट को एक्सेस। मतलब ट्रैफिक यहां से आया और यहां से चला गया, इस इंटरफेस से आया और इस इंटरफेस से चला गया। तो आप यहां पे इस ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे? ट्रैफिक इसी इंटरफेस से आया और इसी इंटरफेस से चला गया, तो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आया, मान लेते हैं सिक्योरिटी लेवल 0 से, ट्रैफिक चला भी गया किसी इंटरफेस से, सिक्योरिटी लेवल 0 से, बाय डिफॉल्ट ये ट्रैफिक क्या होता है? डिनाई। इसको ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए कौन सी कमांड यूज करोगे? इंट्रा या इंटर? इंट्रा। रीजन? सब इंटरफेस तो है ही नहीं, सेम इंटरफेस है। पैकेट रिसीव किस इंटरफेस से किया? 0/0 से, और एग्जिट किस इंटरफेस से किया? 0/0 से। या फिर आप बोल सकते हो इसका जब पैकेट आया सिक्योरिटी लेवल 0, जब गया तो भी क्या? 0। कौन सी कमांड यूज होती है यहाँ पे? इंट्रा। और ये कमांड हम यूज करेंगे इस सिनेरियो में जब हम कर पढ़ेंगे VPN। कौन सा कॉन्सेप्ट? एक कॉन्सेप्ट होता है हेयर पिनिंग। वहां तक नहीं पहुंचेगा अभी तुम? दिवाली के बाद चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये डिफॉल्ट बिहेवियर क्लियर है। सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक, TCP UDP लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। क्लियर? ये जो बिहेवियर मैंने बताया ये कैसे ट्रैफिक के लिए है? डेटा ट्रैफिक, मतलब जो ट्रैफिक डिवाइस के थ्रू पास होगा। अच्छा, अब ये बताओ, राउटर 3 जो कि फायरवॉल के कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है? आउटसाइड, जिसका सिक्योरिटी लेवल कितना है? 0। क्या मैं R3 से इस IP को पिंग कर सकता हूं? क्या लगता है? आउटसाइड से, सिक्योरिटी लेवल 0 से। मंजोत है?
चाय क्या लगता है क्या नाम था यार, रुको अंकेश, हो जाएगा। रीजन भैया फिर इस सिक्योरिटी लेवल का फायदा क्या हुआ? जब भाई यहां से भी मैं अगर पिंग कर रहा हूं तो इसका फायदा क्या हुआ? कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। अच्छा सही बोला भाई कि भाई कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा। फायरवॉल ने पैकेट रिसीव कौन से इंटरफेस से किया? इससे, और पैकेट यहीं के लिए है, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा। तो मतलब क्या है, अगर आप फायरवॉल को इनसाइड से पिंग करोगे, आउटसाइड से पिंग करोगे, या फिर डीएमजेड से पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा। कौन बोला भी यहां पे नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। टू द डिवाइस ट्रैफिक क्या होगा? अलाउड। अगर आपने R1 से AC को पिंग किया तो पिंग हो जाएगा। अभी मैं आपको तीनों राउटर से पिंग करके दिखा देता हूं। R1 से पिंग करते हैं किसको? 1.10 हो गया पिंग। R2 से पिंग करते हैं 2.10 हो गया। R3 से पिंग करते हैं 3.10 हो गया पिंग। ठीक है। अब इन भाई ने बोला कि ये पिंग इसलिए हो गया क्योंकि कंपैरिजन नहीं हुआ, फायरवॉल ने सिक्योरिटी लेवल का कंपैरिजन नहीं किया। अच्छा अब ये बताओ अंकेश, R3 से अगर मैं पिंग करता हूं इस आईपी को, फायरवॉल की इस आईपी को, तो होगा? क्यों नहीं होगा? रीजन? यहाँ तो कंपैरिजन हो जाता है कि मतलब उस इंटरफेस पे सिक्योरिटी लेवल 100 है, हाँ इनसाइड वाले तो, और उसका तो लोअर टू हायर। अच्छा अब ये बताओ, ये फायरवॉल इंटरफेसिस का सिक्योरिटी लेवल कब चेक करेगा? जब फायरवॉल को ट्रैफिक पास करना होगा। मान लेते हैं मैंने R3 से किसको पिंग किया? R1 को। पैकेट रिसीव किया ASA ने कौन से इंटरफेस से? 0 से। और डेस्टिनेशन कौन से इंटरफेस से रीचेबल है? 100 से। अब इन केस अगर मैं R3 से पैकेट सेंड करता हूं 3.10 IP के लिए, या फिर 1.10 IP के लिए, या फिर 2.10 IP के लिए, यहां से पैकेट आएगा फायरवॉल के पास, और ये इन आईपीस के लिए जो भी पैकेट आएगा वो कैसा पैकेट होगा? टू द डिवाइस। अब ये थोड़ी है ASA ऐसे थोड़ी करेगा, पैकेट यहां से रिसीव किया फिर यहां पे जाके फिर इसको पिंग करेगा। जो भी पैकेट आएगा डिवाइस चेक करेगा क्या ये मेरी आईपी के लिए है या फिर किसी और आईपी के लिए। ठीक है। तो अगर मैं R3 से इस आईपी को पिंग करूंगा तो पिंग होगा कि नहीं? देखो आंसर इनका सही था, नहीं हुआ नहीं। लेकिन रीजन गलत है। ठीक है। अभी जो भी आप सभी बोले कि हाँ हो जाएगा, पिंग नहीं होगा। रीजन क्या है? फायरवॉल क्या है आपका? सिक्योरिटी डिवाइस। तो बाय डिफॉल्ट आप जिस इंटरफेस से कनेक्टेड हो फायरवॉल के, उसके किसी भी ऑपोजिट इंटरफेस को पिंग नहीं कर सकते। अगर आपको नेटवर्क पे जाना है तो नेटवर्क पे जा सकते हो आप, लेकिन केवल किस आईपी को आप हिट नहीं कर सकते? जो आपका फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर्ड है। आया समझ में? मान लेते हैं यहां पे मेरे पास 4.0 नेटवर्क है, 5.0 नेटवर्क है। आप R1 से ये सारे नेटवर्क आप रीच कर सकते हो, इवन 2.1 को रीच कर सकते हो, लेकिन आप कनेक्टेड हो कौन से इंटरफेस से हो? इनसाइड से। तो जितने भी ऑपोजिट इंटरफेसेस के आईपीज हैं केवल आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर R1 से मैं इस आईपी को पिंग करता हूं तो पिंग नहीं होगा, R1 से इस आईपी को पिंग करता हूं तो पिंग नहीं होगा। ये आपका डिफॉल्ट बिहेवियर है फायरवॉल का। ऑपोजिट इंटरफेस आईपी को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। सेम वे अगर मैं R3 से 2.10 को पिंग करता हूं तो पिंग नहीं होगा, राइट। 1.10 को पिंग करते हो तो नहीं होगा। करके देख लो एक बार। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ना अब आपके लिए? अरे रुको अभी इसको भी बदलेंगे। R1 से देखो, R1 से पिंग करते हैं किसको? 2.10 को। 192.168.2.10 फायरवॉल का आईपी है। हुआ पिंग?
3.10 पिंग हुआ? नहीं। अच्छा, पिंग हुआ? नहीं हुआ। ओके, नाउ अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि भाई R1 से क्या मैं इस IP को पिंग कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं इस IP को टेलनेट कर सकता हूं? आपका आंसर होगा नहीं। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि किस केस में आप पिंग या टेलनेट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा कि भाई आप R1 से इस IP को पिंग कर सकते हो या नहीं, आपने बोला नहीं कर सकते। अब इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि किस केस में आप पिंग कर सकते हो। ये पिंग हो सकता है किस केस में? अगर आपने यहां से यहां पे क्या बना रखा है, एक VPN। और कैसा VPN? मैनेजमेंट VPN। तो भाई नहीं, इतना तो पता होना चाहिए ना आपको कि भाई VPN बना सकते हो आप। ठीक है, अब आप लिख लो ये टॉपिक। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, 5 दिन की आदत है। हाँ 5 दिन का ये बिहेवियर। ओके, तो आप किसी भी अपोजिट इंटरफेस की IP को पिंग कर सकते हो अगर आपने क्या बना रखा है, VPN। कैसा VPN? मैनेजमेंट VPN। ठीक है, क्लियर? ओके, तो डिफॉल्ट बिहेवियर आप सभी को समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं, वैसे आज फ्राइडे है, थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, मंडे तो अब आता ही रहेगा। हाँ, एक ये डिस्कस करना था हमें, इनेबल पासवर्ड। अच्छा ये बताओ, क्या बाय डिफॉल्ट कोई इनेबल पासवर्ड होता है? क्या होता है? कुछ भी नहीं। इवन अगर आपका पासवर्ड कुछ भी नहीं हो तो भी फायरवॉल आपसे क्या प्रॉम्प्ट करेगा? एग्जिट एग्जिट इनेबल। इट विल ऑलवेज आस्क यू व्हाट? इनेबल पासवर्ड फॉर लेवल 15। और आप सिंपली क्या कर देते हो? एंटर। अब पासवर्ड नहीं है तब भी अगर आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करोगे तो देखो इनेबल पासवर्ड क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कोई पासवर्ड जो कि क्या है आपका? एनक्रिप्टेड। फायरवॉल पे अगर कोई भी पासवर्ड होगा तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में सेव होगा? एनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो इन केस अगर आपको इनेबल पासवर्ड सेट करना है तो क्या कमांड यूज करोगे? इनेबल पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है, सिस्को 1 2 3। क्या? शो रन, ये रहा। अब भाई एक ये कमांड होते है जिससे दिख जाए तो देख लेते हैं, मोर सिस्टम रनिंग कॉन्फ़िग। इसमें अगर दिखा देगा तो दिखा देगा, नहीं तो नहीं। आप क्या कर सकते हो? गूगल पे पासवर्ड टाइप कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो? डिक्रिप्ट। नहीं 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 नहीं, गूगल करना ना। बता कहाँ रखा है? यहाँ पे देखो ना, लिखा होता नहीं तो 7 और 0 या फिर 5। यहाँ लिखा है 7 5 क्या है? कहाँ लिखा हुआ? 9 हाँ देख लेना। ठीक है, तो अब अगर आप एग्जिट एग्जिट टाइप कर दो, इनेबल क्या पासवर्ड था? सिस्को 1 2 3। अगर आप केवल इनेबल एंटर करते तो लॉगिन नहीं होगा। इनेबल सिस्को 1 2 3। ठीक है, अच्छा हटाने के लिए आप क्या कर दो? नो इनेबल पासवर्ड, हट गया। अच्छा एक और चीज जो आपके लर्निंग के लिए अगर आपको समझना हो फायरवॉल को अच्छे से, तो फायरवॉल पे लॉगिंग क्या होता है बाय डिफॉल्ट? डिसेबल्ड। रीजन क्या है फायरवॉल पे लॉगिंग डिसेबल होने का? फायरवॉल से अगर कोई भी पैकेट पास होगा या फिर फायरवॉल के लिए कोई पैकेट आया, दोनों केसेस में फायरवॉल क्या करता है? लॉग मैसेज जनरेट। इसीलिए बाय डिफॉल्ट लॉगिंग क्या होती है? डिसेबल्ड, ताकि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लॉग मैसेज
ना आए। अगर आपको फायरवॉल पे कोई भी अच्छा बिहेवियर समझना है तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिंग को इनेबल। अब आप फायरवॉल पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इवन कोई कमांड भी चलाओगे, तो भी यहां पे आपके पास क्या आएगा, एक लॉग मैसेज कि भाई यूजर ने अभी क्या किया, ये कमांड चलाई। ठीक है। साथ के साथ अगर आप R1 से R3 के लिए कोई पैकेट सेंड करते हो तो भी डिवाइस क्या करेगा, लॉग मैसेज जनरेट। जैसे कि R1 पे जाके मैं अगर टेलनेट करता हूं, टेलनेट हो गया, ये देखो ये बता रहे हैं कि भाई एक पैकेट आया मेरे पास 1.1 IP से, किसके लिए, 3.1 के लिए। हर पैकेट के लिए क्या करता है, एक लॉग मैसेज जनरेट। ठीक है। रियल टाइम में आप लॉगिंग इनेबल नहीं कर सकते, बट जब आप प्रैक्टिकल करें मेक श्योर आप क्या इनेबल करें, लॉगिंग कंसोल 7 और लॉगिंग ऑन। ठीक है। अब क्या फायदा होगा लॉगिंग इनेबल करने का, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि फायरवॉल ने पैकेट को डिनाई किया या फिर अलाउ किया। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैंने R3 से R1 को टेलनेट किया तो क्या होगा, डिनाई। तो अगर मैं R3 पे जाके टेलनेट करता हूं 1.1 को, पैकेट डिनाई होगा। यहाँ पे आपको रीजन मिल जाएगा कि भाई फायरवॉल के पास एक पैकेट आया, कैसा पैकेट, इनबाउंड पैकेट, और फायरवॉल ने क्या कर दिया, उसको डिनाई। ठीक है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि फायरवॉल ने पैकेट को डिनाई किया या फिर परमिट किया। अच्छा अब ये बताओ मुझे, ये कहीं पे लिखा हुआ दिखा रहा है इनबाउंड, कहीं पे लिखा हुआ दिखा रहा है आउटबाउंड, इसका मतलब क्या है? है नहीं, वो इनबाउंड है, आउटबाउंड। अच्छा अगर मेरा ट्रैफिक R1 से R2 के लिए गया तो ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, तो क्या होगा? R2 से अगर मैंने टेलनेट किया तो भी क्या दिखा रही है? आप देखो पहली बात, दो टर्म है यहाँ पे, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब है टुवर्ड्स इनसाइड, जो ट्रैफिक आपका इनसाइड नेटवर्क की तरफ आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो टुवर्ड्स हायर सिक्योरिटी लेवल। आउटबाउंड टुवर्ड्स आउटसाइड या फिर टुवर्ड्स लोअर सिक्योरिटी लेवल। ठीक है। इनबाउंड आउटबाउंड ठीक है। ये क्या टर्म होते हैं, इंग्रेस इग्रेस। इंग्रेस मतलब जिस इंटरफेस से ट्रैफिक रिसीव किया, इग्रेस मतलब जिस इंटरफेस से ट्रैफिक को क्या किया, फॉरवर्ड किया। ठीक है। ओके, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हैं? अच्छा फ्राइडे, फ्राइडे अभी वो बचा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, टू बी कंटिन्यूड। कोई सस्पेंस वगैरह रहना चाहिए ताकि तुम पढ़ो आगे क्या होगा। ओके, अब अगला जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे हम ASA मैनेजमेंट, और मेनली हम डिस्कस करेंगे रिमोट मैनेजमेंट। We can manage ASA remotely via 3 ways। 3 तरीके से हम ASA को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। एक टेलनेट, दूसरा SSH और तीसरा HTTPS।
ASD है, करने को कर सकते हो तुम, वो मेनली मॉनिटरिंग के लिए आता है ना। ठीक है, CLI अगर आपको एक्सेस करना है फायरवॉल का तो आपके पास दो ऑप्शन है, टेलनेट SSH। GUI अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है, और यहां पे टू मैनेज ASA वाया GUI ASTM टूल इज यूज्ड, नॉट वेब ब्राउजर। अगर आपको ASA को GUI के थ्रू मैनेज करना है, मतलब HTTPS के थ्रू, तो आप एक टूल के थ्रू मैनेज करोगे, ना कि वेब पेज को यूज करोगे। ठीक है, मतलब आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही मिलेगा, बट वो कहां पे मिलेगा, एक टूल ASDM। ठीक है, तीन तरीके हैं मैनेज करने के, टेलनेट, SSH और HTTPS। By default, from any of the interface, you cannot manage ASA remotely। मतलब अगर आपने फायरवॉल पे कोई मैनेजमेंट सर्विस कॉन्फ़िगर नहीं की है, तो आप फायरवॉल को ना तो टेलनेट से मैनेज कर सकते हो, ना ही SSH से, और ना ही HTTPS से। अब जिस तरीके से हमने फायरवॉल पे बस अगर ये हमने IPs कॉन्फ़िगर कर दिए, तो इन IPs को हम क्या कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, पिंग हो जाएगा। बट अगर मैं यहां से टेलनेट करता हूं, SSH करता हूं, या फिर HTTPS एक्सेस करता हूं, तो एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका फायरवॉल और राउटर में। राउटर में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टेलनेट सर्विसेज क्या होती हैं, इनेबल, मतलब कोई भी आएगा और क्या कर सकता है, डिवाइस को टेलनेट। फायरवॉल में ऐसा नहीं होता। फायरवॉल क्या, आपका एक सिक्योरिटी डिवाइस, फायरवॉल में आप फायरवॉल को टेलनेट तभी कर पाओगे अगर आपने फायरवॉल को बताया कि ऐसा कौन सा IP फायरवॉल को टेलनेट कर पाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। रिमोटली मैनेज बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते। अगर आपको करना है रिमोटली मैनेज, आप स्पीड बढ़ती जा रहे हैं तो यहीं पे खत्म करेंगे। टू मैनेज ASA रिमोटली, कोई भी सर्विस से आप मैनेज करो फायरवॉल को रिमोटली, टू मैनेज ASA रिमोटली वी नीड टू कॉन्फ़िगर दीज टू। आप किसी भी सर्विस से फायरवॉल को मैनेज करो, आपको फायरवॉल पे ये दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, और ये दो चीजें क्या हैं, पहला इनेबल दी सर्विस, मतलब अगर आप फायरवॉल को टेलनेट करना चाहते हो तो फायरवॉल पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेलनेट सर्विसेज को इनेबल। अगर आप फायरवॉल को SSH करना चाहते हो तो आप SSH सर्विस को क्या करोगे, इनेबल। ठीक है, और दूसरी चीज, टेल which IP can manage ASA remotely। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा कौन सी IP अब ASA को मैनेज करे। ऐसा नहीं आपने ASA पे टेलनेट इनेबल कर दिया तो मतलब इनसाइड से कोई भी IP आके टेलनेट कर सकता है। जो IP आप अलाउ करोगे केवल वही IP क्या कर पाएगा, टेलनेट। क्लियर, चलो अब ये बात नहीं कर लेंगे। अब अगली क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये चीजें इनेबल करेंगे, टेलनेट, SSH, HTTPS। इसके बाद अगर हमें टाइम मिल जाएगा तो पढ़ेंगे हम राउटिंग। ठीक है, राउटिंग दो तरीके की है, डायनेमिक राउटिंग आप कर सकते हो या फिर स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग आप सभी को आता है, हम पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में कुछ भी नया नहीं है। EIGRP आपको पता है किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हो, OSPF आपको पता है, जो जो डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। आज फ्राइडे तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड गया वो तो, कहाँ गया, कहाँ गया वो, ठीक है।
आज आपने समझा डिफॉल्ट बिहेवियर, और मेक श्योर आपको ये बिहेवियर के जितने पॉइंट थे वो आपको याद हो, क्योंकि ये याद होंगे तभी आपको आगे के पॉइंट ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और ये आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू में। हाँ भाई बताओ डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, फिर इससे क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा R2 से R1 को टैलेंट किया तो होगा कि नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये पॉइंट्स याद आए, क्योंकि अगले वीक यही पूछूंगा मैं आपसे डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। डन।